हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम मैथ्स पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री, पढ़ेंगे न्यू चैप्टर पढ़ेंगे आज। इसके अंदर अपन बेसिक से पढ़ेंगे। आज इसका डेमो क्लास है तो आज इसका बेसिक पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री का, कि बेसिक क्या है इसका, किस तरह से इसमें क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं, वो आज इसमें अपन वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आज जीरो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं और इसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो जीरो से हाई लेवल तक अपन पढ़ेंगे। तो आज इसका बेसिक पढ़ेंगे अपन चैप्टर का। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्या है। आज किसी को बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसका आज बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखो दोस्तों, इसके अंदर नाम से ही पता है कि देखो ट्रिगोनोमेट्री, इसमें अपन ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मतलब एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और एक इसके ज्योमेट्री पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें देखो क्या पढ़ेंगे, इसमें एक तो ट्राइंगल पढ़ेंगे और इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। देखो ट्राइंगल में क्या पढ़ेंगे अपन, जो इसके अंदर जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो है, जो ट्राइंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में ही इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जो ये ट्रिगोनोमेट्री है ये पूरी एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पर आधारित है। तो देखो इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल की अपन बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में बात करें तो देखो दोस्तों, यदि आप यहाँ से इसको यदि आप यहाँ पे थीटा लो, यदि आप यहाँ से देख रहे हो और इसको यदि आप थीटा ले रहे हो तो आपका क्या होगा, ये तो बेस होगा, ये क्या होगा आपका आधार होगा, और ये इसके सामने थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, अर्थात लंब होता है। और ये 90 है तो 90 के सामने क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो देखो इसको, ये कर्ण है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के, और इसको बेस है तो ये आधार है तो यहाँ पे इसको ए लिख सकते हैं हिंदी वालों के लिए, और ये परपेंडिकुलर लंब है तो इसको एल अपन हिंदी के लिए लिख सकते हैं। और कभी जब थीटा यदि यहाँ ये थीटा लो, यदि आप कभी ये थीटा लो और यहाँ से आप देखो तो उसके लिए क्या होगा, ये बेस होगा और उसके लिए ये होगी हाइट। ठीक है, दोनों कंडीशन है। जब थीटा ये होगा तो उसके लिए बेस ये होगा और थीटा के सामने ये होगा, इसका परपेंडिकुलर, इसका लंब होगा। और जब आप यहाँ इसको थीटा लेते हो तो तब क्या होगा, तब ये बेस होगा और ये क्या होगी, इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका लंब होगा। आप इस बात को समझ पाए होंगे। और देखो इसके अंदर अपन एक ज्योमेट्री में इसमें क्या पढ़ेंगे, अपन ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, इसके अंदर मतलब चतुर्थांश पढ़ेंगे। इतना से ज्ञान इसका होना चाहिए अपन ज्योमेट्री में, किसका, क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। और इसमें एक ट्राइंगल का, इसमें राइट एंगल का नॉलेज होना चाहिए। बस इसमें ज्योमेट्री में इतनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अपन को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से आपको इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय तो कम से कम पता होनी चाहिए। इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बेस का स्क्वायर, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इधर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये पता होनी चाहिए। मतलब इसका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में देखो दोस्तों, उसके बाद में अपने कुछ ट्रिकोनोमेट्री में अजम्पशन किए गए हैं। तो अजम्पशन क्या किए गए हैं, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को इसमें क्या लिखेंगे, साइन थीटा को हम लिखेंगे लंब, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण मतलब लंब बटा कर्ण, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। और यहाँ पे कोस थीटा को अपन इसमें क्या लिखेंगे, कोस थीटा को क्या लिखेंगे, आधार, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आधार अपॉन कर्ण। और यहाँ पे टेन थीटा को क्या लिखेंगे अपन, टेन थीटा को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटा आधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन तीनों से ही क्या बनी हुई है, अपनी ट्रिगोनोमेट्री बनी हुई है। तो उसके आगे देखो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का उल्टा होगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लंब हो जाएगा। इसी तरह से देखो, इसी तरह से सेक थीटा होगा,
सेक थीटा क्या होगा, कोस का इन्वर्स होता है, तो कोस का इन्वर्स होता है, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक साइन का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखो कैसे याद रखेंगे आप, इसके लिए एक ट्रिक है, देखो क्या ट्रिक है। देखो हिंदी वालों की तो लाल बट्टा कक्का, ये आपने पढ़ी होगी सभी ने, लाल बट्टा कक्का। हिंदी वालों के लिए तो क्या है, लाल बट्टा कक्का। यहाँ पे देखो ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। हिंदी वालों के लिए तो ये, और इंग्लिश वालों के लिए देखो, इंग्लिश वालों के लिए क्या, ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये हो जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से कोट थीटा, और यहाँ से ये सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो हिंदी इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद और हरी हरी बोल, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीनों इसके उल्टे हो जाएंगे। आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद में देखो और देखते हैं इसके अंदर, अब इसको तो हम मिटा देते हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ें थी, अपन जिसको कुछ भी नहीं आता वो चीज़ें यहाँ पे अपन ने पढ़ी है कि क्या क्या इसमें अपन पढ़ना है, वो अपन ने यहाँ पे देखा कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, ये अपन ने इसमें पढ़ा है। तो देखो दोस्तों अपन इसमें आगे चलते हैं और चलते हैं, देखो और आगे इसको और बढ़ाते हैं इसको। ये चीज़ें तो कम से कम पता होनी चाहिए कि क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं अपन, ये इसका जीरो है, मतलब बेसिक है बिल्कुल, वो अपन पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर में अपन। देखो अब देखो इसमें क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लेते हैं अपन इसके अंदर क्या पढ़ लेते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखो थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। देखो आज का लेक्चर बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल अपन बेसिक से पढ़ेंगे आज का। इसका क्या एक डेमो क्लास एक तरह से बेसिक है इसका, कि अपन ट्रिगोनोमेट्री किस तरह से पढ़ने वाले। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको कम से कम वीडियो को लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना सी तो आपको करना ही करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को। तो देखो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट में देखो क्या, चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्स होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्स होता है, और ये नेगेटिव वाई एक्स होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्स, और ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, ठीक है। यहाँ पे यदि आप पॉजिटिव न भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से आप यहाँ पे कुछ दूरी चलोगे, यहाँ से आप कुछ दूरी चलोगे तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ से आप इधर ऊपर कुछ दूरी चलोगे तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और यहाँ से यदि कुछ दूरी चलोगे तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, और यहाँ से यदि आप कुछ दूरी नीचे चलोगे तो ये भी क्या होगी, दूरी नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। और इसके बाद में इसमें देखो क्या, देखो इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं, चार चतुर्थांश होते हैं। मैं इसमें यहाँ पे भी हिंदी में भी लिख देता हूँ, चार चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, और ये क्या होगा, ये थर्ड होगा, ये क्या होगा, फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पर देखो कोई भी एंगल जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्स से बनाया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्स से बनाया जाता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसी लाइन का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, अर्थात यहाँ पे 0 डिग्री होगा। और यहाँ से इस पॉजिटिव एक्स एक्स से यदि यहाँ पर एंगल बनाया तो ये कितना होगा यहाँ तक, तो यहाँ पे होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से देखो,
इसी तरह से यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पे 270 का, ठीक है। और यहाँ पर देखो वापस आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को आप समझ पाए होंगे। तो देखो अब इसमें और क्या क्या चीज़ समझने के लायक है वो अपन इसमें देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे यदि 0 डिग्री है और यहाँ पे 360 डिग्री, तो देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा। यदि यहाँ पे देखो मैं देखो थीटा, यदि मैं थीटा को यदि मैं एक एक्यूट एंगल मान रहा हूँ, एक न्यून कोण मान रहा हूँ, एक क्या मान रहा हूँ, एक न्यून कोण, एक्यूट एंगल मान रहा हूँ, न्यून कोण मान रहा हूँ, तो क्या होगा यदि मैं थीटा, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, 0 प्लस क्या, थीटा डिग्री। और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ भी थीटा, देखो एक्यूट 90 से कम होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है, तो 90 डिग्री से इसमें कुछ भी ले लेते हैं, इसमें 70 डिग्री है तो इसमें 70 आ जाएगा, क्योंकि 0 प्लस थीटा क्या होगा, 70 ही होगा। और ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, भाई 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और देखो उसके बाद में देखो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, भाई 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 180 से कम, ठीक है। और देखो इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 180 प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसके अंदर, 270 से कम हो जाएगा, तो 270 माइनस थीटा हो जाएगा, 270 माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा हो जाएगा एक तो, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 360 से कम, तो 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसको और आगे जाओगे तो इसमें अंदर क्या हो जाएगा, 360 तक तो यहाँ पर है, और उसके आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। ये इसका एंगल्स का क्या होगा, इसमें डिवाइडेशन हो गया, तो किस तरह से इसमें एंगल्स होते हैं, तो इसमें और इसके अंदर देखो क्या होता है, एक और होता है, वो क्या होता है, देखो इसमें एक 0 डिग्री माइनस थीटा, ये भी इसके अंदर होता है, 0 डिग्री माइनस थीटा, वो भी इसके अंदर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये भी चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। देखो उसके बाद में और अपन इसमें और कुछ बेसिक सी और चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है, इसमें बेसिक सी चीज़ें और समझ लेते हैं। तो देखो इसके अंदर और समझ लेते हैं अपन कि कौन सी चीज़, इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, वो अपन इसमें देख लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। अपन देखो मैंने बोला कि ये फर्स्ट है, तो मैं यहाँ थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, तो ये सेकेंड है, ये यहाँ पर क्या थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यदि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यदि मैं देखो यहाँ से यदि एक एंगल बनाऊँ, देखो यहाँ से इसको बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। उसी तरह से इसमें भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इसमें भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यदि मैं इसकी बात करूँ, तो देखो यदि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो ये क्या होगा, इसका बेस होगा, यदि यहाँ पे थीटा ले तो ये बेस होगा, इसकी हाइट होगी, तो बेस और हाइट क्या दोनों पॉजिटिव है, बेस और हाइट दोनों पॉजिटिव है, बेस और क्या हाइट पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा भाई, कभी भी है ना। देखो क्या होता है, पाइथागोरस पर में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यदि बेस नेगेटिव भी रहा, यदि बेस नेगेटिव, देखो बेस यदि नेगेटिव भी रहा, तो जो हाइपोटेनस है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे बेस है, ये इसका क्या परपेंडिकुलर है, मैं यहाँ परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, तो हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा हाइपोटेनस तो इसमें पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो बेस पॉजिटिव है, और क्या इसका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो दोनों यदि पॉजिटिव है तो ये हाइपोटेनस पॉजिटिव आने वाला है, तो पॉजिटिव आने वाला, तो अपन ने पढ़ा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होगा भाई, तीनों यदि देखो इसका बेस पॉजिटिव और इसका परपेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो तीनों यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें ऑल क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट और सेक, ठीक, कोसेक, तीनों क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे, मतलब ऑल पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे,
ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट की यदि मैं बात करूं तो देखो इसका परपेंडिकुलर तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये इसका जो बेस है, यदि अब यहाँ पे इसका बेस है वो नेगेटिव होगा। यदि अपन बेस यदि नेगेटिव होगा, यदि अब बेस नेगेटिव होगा तो हाइपोटेनस तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हाइपोटेनस तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो इसके अंदर बेस यदि नेगेटिव है तो देखो बेस कहाँ पे नेगेटिव आता है, बेस कौन कौन से में आता है, बेस कौन कौन से के अंदर आता है वो देखना। तो देखो पहले तो अब ये देख रहे थे कौन कौन से पॉजिटिव होंगे। तो देखो इसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कहाँ कहाँ पे आता है तो वो पॉजिटिव होगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक में होता है। तो ये तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा तो पॉजिटिव होंगे और सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे और सभी क्या होगा, नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो थर्ड में क्या होगा, थर्ड में बेस नेगेटिव होगा। बेस नेगेटिव है और इसका जो अब यहाँ पे देखो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। तो बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, बेस और नेगेटिव यदि तो क्या दोनों ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव में नेगेटिव यदि भाग दे अपन तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव में यदि नेगेटिव का भाग दो तो टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे टेन थीटा होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो ये क्या बच गया, ओनली परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच गया। तो अर्थात तो इसके थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी ठीक है पॉजिटिव आएगा। तो टेन थीटा और कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और सभी नेगेटिव होंगे। और इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे और सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात, थर्ड के लिए बात कर ली, टेन थीटा और कोट थीटा होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आते रहे। अपन इसको जीरो से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, पूरी ट्रिगोनोमेट्री अपन पढ़ने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए और अपने वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो चौथे इसके चतुर्थांश की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होगा। तो इसके अंदर देखो इसका जो बेस है, बेस तो क्या होने वाला है, इसके अंदर बेस तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव, और उसका परपेंडिकुलर नेगेटिव होने वाला है। और हाइपोटेनस तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो इसका बेस और कहाँ पर देखते हो, बेस और ये हाइपोटेनस पॉजिटिव है। बेस और हाइपोटेनस कौन से में आता है, बेस और देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, कोस में आता है। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कोस थीटा पॉजिटिव होने वाला है इसमें। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस कोस सेक होता है, सेक थीटा होता है। तो इसमें सेक थीटा भी क्या होने वाला, पॉजिटिव होने वाला। अर्थात कोस थीटा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाले, ये पॉजिटिव होने वाले इसमें अंदर। आप इस बात को समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव क्यों होंगे, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो इसीलिए इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात यदि अपन ने की तो। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है और बेस नेगेटिव होता है। तो इसमें सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होने वाले। थर्ड के अंदर दोनों बेस भी नेगेटिव और क्या इसका परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, मतलब आधार भी क्या इसका नेगेटिव है, उसका लंब भी नेगेटिव है। तो इसमें टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो इसका बेस आधार जो पॉजिटिव है और इसका जो लंब है, इसका लंब क्या है, नेगेटिव है। लंब नेगेटिव है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कहाँ पे होता है, सिर्फ बेस अपॉन हाइपोटेनस कहाँ पर होता है, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस थीटा में। तो कोस थीटा पॉजिटिव होने वाला है इसमें। कोस का उल्टा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा भी इसमें पॉजिटिव होने वाला है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इतना सा अपन को समझना था, इतनी सी बात अपन ने समझ ली। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ चीज़ें और देखते हैं इसके अंदर आगे। देखो दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीज़ें अपन और देख लेते हैं। देखो यदि यहाँ पर मैं बात करूं, देखो साइन थीटा, देखो साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा। और इसी तरह से यदि बात करूँ तो ये क्या होगा, तो इसमें देखो इसी से अपन इसको समझ लेते हैं कि साइन माइनस थीटा देखो क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा ही होगा और ये होगा प्लस कोस थीटा होगा।
और ये भी माइनस साइन थीटा होगा, माइनस टेन थीटा होगा। देखो कैसे होगा ये देख लेते हैं अपन, ये क्या होगा, टेन थीटा होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसके बाद देखो कैसे, क्योंकि देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, देखो फोर्थ में ये है थीटा 0 माइनस 0 डिग्री माइनस थीटा, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है ये। तो देखो यदि फोर्थ में आया है तो देखो 0 डिग्री माइनस थीटा, तो ये सिर्फ माइनस थीटा ही है, तो माइनस थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। तो कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे तो साइन थीटा नेगेटिव होगा, और चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ कहाँ पे होती है ये भी अपन देखने वाले हैं अभी, तो वो अभी थोड़ा सा अभी इसके आगे अपन देखेंगे कि कौन कौन से कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे ये चेंज होंगे, तो वो अपन आगे वाले अभी इसी के बाद देखने वाले। और टेन थीटा, तो टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होने वाले, कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ही पॉजिटिव होने वाले, ठीक है। तो और अपन इसमें क्या क्या देखेंगे, अब देखो अब और एक चीज़ें देख लेते हैं। देखो कहाँ कहाँ पे चेंज होने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे चेंज होंगे, कहाँ कहाँ पे चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेते हैं। देखो 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री ही चेंज होंगे, 90 डिग्री और 270 पर ही चेंज होंगे, और 180 डिग्री और 360 डिग्री पर नो चेंज, नो चेंज, और यहाँ पे क्या होंगे, चेंज, ठीक है। सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री, मतलब 90 के ओल्ड मल्टीपल, 90 के ओल्ड मल्टीपल क्या होंगे, विषम गुणांक ही क्या होंगे, चेंज होंगे, और 90 के सम इवन मल्टीपल क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो जीरो भी क्या होता है, एक इवन होता है, तो जीरो भी इवन होता है, तो 0 डिग्री, ठीक है। जीरो का मल्टीपल भी, ठीक है, जीरो की इवन होता है, तो 0 माइनस थीटा भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह से अब चेंज और सिर्फ 90 और 270 पे चेंज होंगे, और 0 और 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसी बात आपने समझ गए होंगे। तो देखो अब देखते हैं और आगे और चीज़ें देख लेते हैं अपन, चीज़ें और देख लेते हैं। देखो साइन थीटा कोस थीटा में क्यों बदलता है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्यों होता है, वो अपन अब देखेंगे, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल बेसिक है, इसका बिल्कुल बेसिक है कि किस तरह से ये होता है, वो अपन ने देख लिया। अब देख लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में क्यों चेंज होता है, वो अपन अब इसमें आगे और देखने वाले हैं। तो देखो इसको मिटा देते हैं अपन, या आपको मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस बात को, मैंने कोशिश करी समझाने की, ठीक है। देखो आगे मैंने पूरा बेसिक बताया कि क्यों चेंज होता है, क्यों नहीं चेंज होता है, ये कौन सा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक की पॉजिटिव क्यों होते हैं और नेगेटिव क्यों होते हैं, वो मैंने पूरा यहाँ से आपको बेसिक समझा दिया, ठीक है। तो देखो अपन अब आगे देख लेते हैं। देखो दोस्तों अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्यों होता है, भाई साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्यों होता है, वो अपन यहाँ अब देखने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे 90 है, और इसका ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका क्या है, ये लंब है, और इसका ये बेस है, इसका आधार है ये, और इसका हाइपोटेनस है, कर्ण है, ठीक है, इसका कर्ण है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा में यहाँ पे यदि मैं लिखूँ, यहाँ पे देखो कोस थीटा की मैं बात करूँ, कोस थीटा यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो ये बेस और इसकी क्या है, हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब थोड़ा सा तो कर लेते हैं अपन, इसी में लिख देते हैं इंग्लिश में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छी बात तो आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और देखो कोस, यहाँ से देखो यदि ये थीटा है और ये 90 है, तो ये क्या बच गए, ये कितने, ये क्या बच गए यहाँ पे, आप बोलोगे यहाँ पे 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, दिख रहा रेड पेन से, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया। तो यदि 90 माइनस थीटा हो गया, तो देखो यहाँ से मैं अब देखो, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं साइन 90 माइनस थीटा की यदि मैं बात करूँ, साइन 90 माइनस थीटा की यदि मैं बात करूँ, तो देखो यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ अब थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, तो आपको मैंने बताया था इसी वीडियो के अंदर कि यदि थीटा ये हो, थीटा यदि अपन ये लें, तो इसका बेस ये होगा, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो अपन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बेस,
ठीक है, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा इसका, हाइपोटेनस। समझ में आ गई आपकी बात। तो देखो यहाँ से कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस आ रहा है और साइन माइनस थीटा बेस अपॉन साइन बेस अपॉन क्या आ रहा है, हाइपोटेनस आ रहा है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, बराबर तो लिख ही सकते हैं ना। तो साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा लिख सकते हैं, ये यहाँ से लिख सकते हैं अपन। आप इस बात को समझ गए होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस आया है और कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस आया, तो बराबर आया तो इसको बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बात अपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आप समझ गए होंगे। और अपन थोड़ी छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर, और थोड़ी बेसिक सी और एक दो चीज़ें अपन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, और चीज़ें अपन थोड़ा सा और बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो क्या करना, लाइक करना। पहले तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। उसके बाद में वीडियो को फ्री में ना देखा करो, वीडियो क्या करा करो, सब्सक्राइब किया करो और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को क्या करा करो, शेयर किया करो तो दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। देखो टेन थीटा की यदि मैं बात करूँ, टेन थीटा क्या होता है। देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखो इसके अंदर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। तो यदि इसको देखो ऐसे कट जाएगा तो भी क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही जाएगा। तो इस तरह से टेन थीटा को साइन अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। और देखो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको उल्टा हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। ये भी थोड़ा सा बेसिक है कि टेन थीटा को साइन अपॉन कोस लिखना है और कोट को कोस अपॉन साइन लिखना है। इसी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखो दोस्तों, उसके बाद में देखो और एक दो चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। देखो यदि मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर एक होता है, क्यों होता है ये भी देख लेते हैं अपन। ये देखना, एक तो एक क्या देखना अपन को, कोस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये भी अपन को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे देखो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, हाइपोटेनस बराबर 1 आ गया। इसी तरह से देखो कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, बेस अपॉन कोस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी देखो कट गया तो यहाँ पे गया। तो इसी तरह से साइन थीटा जो होता है, देखो साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। इतनी सी बात समझनी है। यहाँ पे मेरे जो समझाने का मोटिव था वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। साइन थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। वो मैंने यहाँ से लिखा है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये चीज़ें लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों और थोड़ा सी चीज़ें और देख लेते हैं अपन। क्या देखो टेन थीटा और कोट थीटा ये भी एक होता है। टेन थीटा और कोट थीटा का जो मल्टीपल है वो भी एक होता है। वो भी देखो कैसे होता है, अपन देख सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये होता है बेस अपॉन इसका उल्टा होता है। तो देखो ये भी कट जाएंगे, तो इसी तरह से ये भी एक आ जाएगा। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना कि ये क्या पढ़ा रहे हो। बिल्कुल बेसिक सा आज पहला लेक्चर है इस ट्रिगोनोमेट्री का, पहला लेक्चर है, तो अपन बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा और हाई लेवल पढ़ेंगे, परसों और थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आज पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, इसी तरह से देखो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट थीटा। ये चीज़ें यहाँ से, ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। उसी के बाद में अब देखो थोड़े बेसिकली 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। देखो अब 1-2 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं अपन यहाँ से। देखो क्वेश्चन है साइन थीटा। पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर दिया है इसने 5/13। साइन थीटा बराबर दिया है 5/13 दिया है, और अपन से पूछा गया है
इसने पूछा है, देखो उसने क्या पूछा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये अपन से पूछा है। और इसने बोला है कि जो थीटा है, यहाँ पे थीटा का जो मान है 0 से लेकर 90 के बीच में है, ठीक है, 0 से लेकर 90 के बीच में थीटा का मान। तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। तो साइन थीटा 5/13 दिया है, तो साइन थीटा क्या होता है, इसको यहाँ कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। तो 5 और 13 है, हाइपोटेनस 13 है। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, थोड़ा आसान सा तो है लेकिन समझा देते हैं, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 है और हाइपोटेनस इसका 13 है। तो इसका बेस क्या होगा, एक ट्रिपलेट है तो इसका ये हो जाएगा, क्या बेस हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब इस क्वेश्चन में रख देते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा आधार होता है, तो 5/12 प्लस, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ये हाइपोटेनस अपॉन आधार, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन आधार। तो यहाँ पे 13/12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करें तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 5 और 13 कितना हो जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा 6 से 3 बार, ये 2 बार, तो 3/2, ठीक है। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे यदि थीटा ये था तो ठीक है, थीटा ये था तब, ठीक है। टेन थीटा को क्या रख दिया अपने 5/12 मतलब लंब बटा आधार, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है करंट बटा आधार होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करंट 13/12 रख दिया, और यहाँ पर देखो इस तरह से 3/2 ये आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। देखो धीरे धीरे अपना लेवल को अपन बढ़ाते जाएंगे। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था, तो आप इसी तरह टेंशन मत करना कि इतना आसान पेपर, ये थोड़ा बेसिक था। अपन वीडियो को अपन ट्रिगोनोमेट्री को हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो आज का सेशन का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। देखो टेन थीटा इसमें दिया है, देखो टेन थीटा दिया है इसने, टेन थीटा 5/12 दिया है। देखो इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो टेन थीटा का मान दिया 5/12, और अपन से पूछा 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा, ये अपन से पूछा गया है, ठीक है, ये अपन से पूछा गया है। तो देखो इसको किस तरह से अपन अप्रोच करेंगे। देखो इसके मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगा, और भी तरीके हो सकते हैं, तो अपन यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके देखेंगे। तो देखो पहला तरीका क्या है, देखो इसमें क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी डिग्री सेम हो, जब भी डिग्री सेम हो, देखो यहाँ पे भी 1 डिग्री, यहाँ पे नीचे भी 1 डिग्री है, जब भी डिग्री सेम हो और रेशो पूछा गया हो, रेशो दिया गया हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। देखो इसको टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अब मैंने अभी बताया, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये अपन लिख सकते हैं टेन थीटा को, ठीक है। तो यहाँ पे यदि डिग्री सेम हो तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन थीटा को आप 5 रख सकते हो और कोस थीटा को 12 रख सकते हो, यदि डिग्री सेम है। डिग्री सेम नहीं हो तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, ओनली डिग्री सेम मत हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू साइन थीटा को 5 लिख सकते हो आप, ठीक है, और -3 कोस थीटा को क्या लिख सकते हो 12 लिख सकते हो। तो इसको 5 लिख सकते हो, कोस थीटा को 12 लिख सकते हो, इंटू 12 अपॉन 4 इंटू साइन थीटा को वही 5, और -9 इंटू कोस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से 12 लिख सकते हो, और इसको सोल्व कर सकते हो। 5 दूना 10 माइनस देखो 12 36 अपॉन यहाँ से देखो 20 आ जाएगा, और 12 नाम 108, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ऊपर से तो -26 बच जाएगा, और नीचे कितना बच जाएगा, ये 88 बच जाएगा, माइनस का 88 बच जाएगा नीचे, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2 से देखो कितनी बार है 13 बार, और ये कितनी बार 44 बार, तो कितना जाएगा 13/44। आप इस बात को समझ गए होंगे, ये पहला तरीका था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो यहाँ पे टेन थीटा का मान दिया है 5/12। दूसरा इसका जो टाइप क्या हो सकता है, सेकंड में यहाँ पे देखो सेकंड टाइप से कर रहे हैं, तो सेकंड टाइप क्या हो सकता है इसका, देखो यहाँ टेन थीटा का मान 5/12 दिया है, तो टेन थीटा का मान यदि 5/12 दिया है तो इसको ऐसा कुछ बना ले, इसको टेन थीटा में बना ले। तो साइन थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा है, तो मैं इसको टेन थीटा बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे देखो यहाँ से क्या कोस थीटा का भाग देना पड़ेगा भाई, समीकरण के मुझे कोस थीटा का भाग देना पड़ेगा। तो कोस थीटा का इसमें भाग दूंगा तो ये टेन थीटा हो जाएगा, ये कोस से कोस कट जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 10 और ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रह जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, उसमें ऊपर भी कोस थीटा का भाग दे देता हूँ, नीचे भी कोस थीटा का भाग दे देता हूँ। तो ये देखो क्या बनेगा, भाग देने के बाद में 2 इंटू इसमें भाग दूंगा साइन थीटा में कोस थीटा का, तो ये टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है, ये टेन थीटा बन जाएगा, और माइनस देखो 3 और कोस थीटा का भाग दे रहे हैं कोस थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा।
इसी तरह से 4 ये भी टेन थीटा बन जाएगा, कोष्टक का भाग देंगे तो, और 9 और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या, अब तो ये आसान सा हो गया क्योंकि मेरे पास टेन थीटा का मान दिया गया था और अपन इसमें टेन में इसमें इसको बदल लिया अपन ने, तो अपन इसमें क्या, अब तो मान रख सकते हैं डायरेक्ट अपन, तो मान रखेंगे 2 इंटू टेन थीटा का मान यहाँ पे क्या 5/12 यहाँ पर रख लेते हैं, -3 अपॉन 4 इंटू टेन थीटा का मान यहाँ पे क्या वही 5/12 रख देते हैं। ऐसा भी है, क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से काट देंगे 6 बार, और देखो यहाँ से 2 से काट देते हैं ताकि यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 तो ऊपर से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 माइनस के 6 या 18, और देखो यहाँ से ये 10 है, 10 माइनस कितना, यहाँ देखो 6, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, 9 × 54, और 6 ऊपर है 6 नीचे, यहाँ इसके पौने में 6 इसके पौने में 6, तो 6 जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस के कितने बच जाएगा 13, और ये माइनस से कितने बच जाएगा, माइनस के 44, तो देखो माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ रहा है 13/44, तो यहाँ पे भी 13/44 आया था। ठीक है, तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होते। ठीक है, तो वो तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए किस तरह से अपन को इसको पास्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए अपन इस वीडियो में इतना देखने वाले हैं। आज अपन ने इस वीडियो में देखा पूरा ट्रिकोनोमेट्री का बेसिक। ठीक है, तो आने वाले अब कल वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन देखेंगे कि अपन उसको और आगे बढ़ाएंगे, अब धीरे धीरे और इसको अपन बढ़ाना आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो क्या करना, लाइक करना और कमेंट करना, और अपने वीडियो को क्या करना, शेयर करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप ट्रिकोनोमेट्री को ऐसे ही अपन आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, पूरे वीडियो अपन पूरा इसको पढ़ने वाले और आपके पास पूरे वीडियो ऐसे पहुँचते रहे। ठीक है, इसी तरह से अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, आज के लिए आपको इतना ही, थैंक्स।